हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इसके बारे में क्या खबर आई है उसको हम देखेंगे। चीन ने भी भारत पर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसकी नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारत का समर्थन किया है चीन ने भी। तो उस सब के बारे में हम देखेंगे क्या खबर आई है, क्या इसका उद्देश्य है, भारत को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ क्या होंगे, चुनौतियाँ क्या होंगी, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ट्रम्प का टैरिफ बम, भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन का भी मिला समर्थन। अब क्या करेंगे ट्रम्प? तो खबर क्या है, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस यात्रा पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है तथा पुतिन उसे स्वीकार कर चुके हैं। जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो अब भारत की यात्रा पर आएंगे। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे। यह यात्रा ऐसे समय पर होगी जब अमेरिका ने भारत पर रूस से जो तेल है वो आयात कर रहा है भारत, और उस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ की घोषणा की है। पहले ही 25% था, पर अभी जो अमेरिका है उसने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो ऐसे टाइम पर रूस के राष्ट्रपति अमेरिका यहाँ भारत में आ रहे हैं। 6 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% से टैरिफ 50% कर दिया है। ये अमेरिका ने इसलिए किया है, हमने अभी कुछ दिन पहले जो खबर है वो आई थी टैरिफ लगने पर, कि जो अमेरिका है वो जो चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, इन पर टैरिफ की इसने घोषणा की थी। वो इसलिए की थी, जो अमेरिका है उसका मानना ये है कि जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, वो इन देश ये देश हैं ब्रिक्स के, वो रूस को सामान दे रहे हैं, यानी कि वहाँ से जो आयात है वो कर रहे हैं, वहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, जिसके कारण से वो युद्ध लगातार कर पा रहा है। तो इस युद्ध का जिम्मेदार इन देशों को मानकर इन पर टैरिफ की घोषणा कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। 27 अगस्त से यह निर्णय लागू हो जाएगा भारत पर। अमेरिका के इस निर्णय के खिलाफ चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और कहा है कि अमेरिका इस प्रकार किसी भी देश पर दबाव नहीं बना सकता है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करना, अमेरिका के दबाव को कम करना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को जवाब देना इसकी चुनौती है। चूंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत का ये एक उद्देश्य है। भारत को लाभ क्या होंगे इससे? जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा भारत को? भारत और रूस के संबंध और भी मजबूत होंगे, जैसे कि पहले हम इतिहास से ही देखते आ रहे हैं कि भारत और रूस के मध्य अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से। रूस के साथ ऊर्जा तकनीकी क्षेत्र में भारत को और भी अवसर मिलेंगे, यानी कि जो इनके मध्य व्यापार होता है वो और भी बढ़ेगा। भारत सस्ते दामों में ऊर्जा की आपूर्ति कर पाएगा रूस से आसानी से। चीन का भारत समर्थन एशिया को मजबूत कर पश्चिमी देशों को चुनौती देगा। जो पश्चिमी देश हमेशा खुद का दबदबा बनाकर रखते हैं उसको एक चुनौती देगा अगर भारत और चीन साथ में आ जाते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के संबंध अन्य देशों से सुधरेंगे। चुनौतियाँ क्या होंगी इसकी? जब लाभ होंगे तो चुनौतियाँ भी आएंगी। अमेरिका के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में विश्व शक्ति है और सबसे बड़ा बाजार भी। चीन का समर्थन वास्तविक होगा या ये नहीं होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन हमेशा दोगली नीति रखता है। हम हमेशा से देखते हैं, चूँकि चीन की जो है वो नीति दोगलापन है चीन के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध खराब हो सकते हैं, खासतौर से अमेरिका समर्थित देशों से। जितने भी पश्चिमी देश हैं उनसे जो भारत है उसके संबंध खराब हो सकते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि जब वो टैरिफ लगा देगा अमेरिका तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा सकती है। क्या हो सकता है ट्रंप का अगला कदम? इस प्रकार की प्रतिक्रिया से भारत को जवाब देने के लिए ट्रंप क्या कदम उठा सकते हैं? तो ट्रंप भारत पर और कड़े टैरिफ भी लगा सकते हैं। भारत को मिलने वाली अमेरिकी सहायता या सुरक्षा को धीमा कर सकते हैं। अमेरिका भारत पर चीन व रूस से दूरी पर राजनीतिक दबाव बना सकता है अमेरिका। ट्रंप प्रवासी नीतियों को और सख्त बना सकते हैं, जिससे भारत के आईटी पेशेवरों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ भारत समर्थित देश क्या करेंगे? तो मतलब कौन कौन से देश हैं ऐसे जो भारत के समर्थन में अमेरिका के टैरिफ को लेकर? रूस, जिससे भारत तेल खरीद रहा है, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्ण रूप से भारत समर्थन है, क्योंकि रूस तो उसके समर्थन में हो गई भारत के, क्योंकि उसके कारण तो ये टैरिफ लगाया ही जा रहा है। चीन, हालांकि भारत चीन संबंध अच्छे कभी रहते नहीं हैं, परंतु इस मुद्दे पर चीन भी भारत का समर्थन कर रहा है। चीन ने भी भारत के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि जो चीन है उस पर भी जो अमेरिका है उसकी टैरिफ नीति का प्रभाव है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर भी इस टैरिफ नीति को अपनाया। ब्रिक्स देश, जिसमें रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो पूरे ब्रिक्स है इससे पूरी तरह से प्रभावित है, वे सब भारत समर्थन में हैं, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर
पूरे ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की इसमें घोषणा की है अमेरिका ने। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? पुतिन का भारत दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति की बड़ी सफलता है। यह भारत पर अमेरिका की टैरिफ नीति को चुनौती देगा। चीन का भारत के समर्थन में बोलना अमेरिका का वैश्विक दबाव कम करेगा। यानी कि जो अमेरिका हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाता है, सभी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भारत और चीन यदि साथ मिलकर के आ जाएं तो ये अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, तथा यह रूस, चीन, भारत को साथ में भी लाएगा, जिससे जो एशिया है उसकी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। जो पश्चिमी देश है वो अपना दबदबा कायम नहीं कर पाएंगे। तो इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।